और तारतम्य ये है कि अभी पूर्व विधायक जी सूबेदार सिंह सिकरवार जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने शक्कर कारखाने के बारे में सभी आप मीडिया के साथियों को, आम जन को बहुत गलत जानकारी दी, भ्रामक जानकारी दी। तो मैंने उनका पूरा स्टेटमेंट लिखा और उन्होंने क्या क्या गलत बातें बोली वो मैंने पूरी पॉइंट वाइज बनाई, ताकि मुझे भी जब उन्होंने आरोप लगाया तो मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और ज्वारा का जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं बताऊं। उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं आंदोलन नहीं दिखा। इतना बड़ा अभी आंदोलन हमारा 21 सितंबर को हुआ, जिसमें राकेश टिकैत जी आए और हमारे जीतू पटवारी जी आए, अमरा राम जी आए और तमाम जो किसानों के हितों की रक्षा करने वाले लोग थे, पूरे जिले के सभी दलों के, बीजेपी की छोड़ के सभी दलों के लोग थे और एकजुटता से पूरे जिले के किसान इकट्ठा होकर वहां पर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करी और आपने देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई आंदोलन हमें तो दिखा ही नहीं। तो ये पहला बात उन्होंने कही। दूसरी उन्होंने कही कि हमने, मतलब कांग्रेस ने शक्कर कारखाने में झूठ फैलाया है कि शक्कर कारखाना बिक रहा है। उन्होंने खुद ने ही 3 बार बोल दिया कि वहां पर एमएसएमई के द्वारा कारखाना चलेगा। तो क्या एमएसएमई फ्री में जमीनें देती है? अभी एक टेंडर आया है मेरे पास में, आज ही आया है, कि उज्जैन की शक्कर कारखाने की जमीन को एमएसएमई द्वारा नीलाम किया जा रहा है। तो यह बेचना नहीं हुआ और एमएसएमई को 61 करोड़ रुपए में दिए, तो ये बेचना नहीं हुआ। तो लगातार सूबेदार सिंह सिकरवार जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि महेश मिश्रा जी ने खलनायक बोला। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आमजन इस चर्चा को कर रहा है तो ये हमारा ही दायित्व बनता है कि शक्कर कारखाने को बचाने के लिए किसकी जवाबदारी बनती है। क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं और आप 8 साल विधायक रहे, उस समय सांसद कौन थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आप लोगों ने, क्योंकि मुझे ऐसे कई पूर्व विधायक बीजेपी के पूर्व विधायक मंत्री, वर्तमान के विधायक, उन सब ने शक्कर कारखाने को चालू करने में अपनी कहीं ना कहीं सहमति दिखाई है, लेकिन आपकी सहमति आज तक मुझे नहीं दिखी। आप मुझसे सीनियर हैं, 2 बार विधायक रहे, मैं भी 2 साल का विधायक हूं, आप 8 साल विधायक रहे। क्या आपने 8 साल में एक बार भी, अगर आपने कारखाने को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्रवाई दिखाई हो? कई पत्रकार मित्रों ने पूछा वहां पे कि आपने क्या किया, उस सवाल को घुमा गए। उन्होंने बोला कि मैं उलझुल बातें कर रहा हूं, पंकज वाद्य उलझुल बातें कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान से, मोहन यादव जी से, नरेंद्र सिंह तोमर से और हमसे हिसाब मांग रहे हैं। तो हिसाब मांगे, जो चोर है कोई जोरा से 10-20 किलोमीटर, तो उसका नाम बताते कौन चोर है, किसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि एक कर्मचारी की इतनी हैसियत होती है कि एक इतने बड़े कारखाने को बंद करा दे। और अगर वो बंद कराना था तो आप क्या कर रहे थे? आप अपनी नैतिक जवाबदारी से कैसे भाग सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये पूरे ग्वालियर चंबल का अंचल का एक किसान पूछ रहा है, कि युवा पूछ रहा है। आप 10,000 युवाओं के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। आप हंस के ठाके लगा के चिंता कर रहे हैं। चिंता नहीं